अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई लोग? आप लोग खैरियत से होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। टाइम नहीं मिलने की वजह से मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ पाया। और मैं डेली कुछ ऐसी बातों को नोटिस करता था और देखता था, तो मैंने सोचा आप लोगों को ज़रूर अवेयरनेस के तौर पे आप लोगों को बता दें कि सच्चाई क्या है, इसकी हकीकत क्या है और ये क्या या कैसे होता है, क्या किया जाता है। आजकल मार्केट में ट्रेंड बना हुआ है बॉडी वेट कम करने के लिए, वेट लॉस के लिए, वजन कम करने के लिए। काफ़ी एक्सपर्ट के नाम पे लोग मार्केट में आए हुए हैं कि नए नए तरीके से आपको वजन कम करवाते हैं। नया तरीका क्या, आपको हर्बल लाइफ का प्रोडक्ट बता के आपको किस तरीके से क्या चीज़ डाइल्यूट करके पिलाते हैं, वो आप उसका रियल यूज़ नहीं जानते। ठीक है, आप यूज़ कर रहे हैं, हर्बल लाइफ का ही पाउडर होगा और उस तरीके का ही होगा, आप उसको इस्तेमाल करते हैं, आपका वजन कम होता है, अच्छी बात है। लेकिन आपको वहाँ पे ये समझना है कि आपका वजन कम करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका डाइट। आप परहेज जो करते हैं दिन भर, वो आपका वजन कम करने का सबसे मेन और मुख्य कारण है। समझ रहे हैं दोस्तों? अगर आप इस तरीके से वजन कम करते हैं तो आपका ये वजन धीरे धीरे आपकी बॉडी से वेट कम होता रहेगा। अब वहाँ पे जो हर्बल के नाम पे आपको न्यूट्रिशन वगैरह जो दिया जाता है, जो डाइट लाई जाती है, उसमें क्या होता है, एक इंसान की बॉडी के हिसाब से उसको प्रोटीन की ज़रूरत होती है एनर्जी लेवल के लिए। हमारे दिन भर जो 12 घंटे का टाइम हम लोग अपना वर्कआउट में, किसी का काम होता है, किसी को कुछ होता है, जो हम दिन भर की एनर्जी प्रोवाइड करते हैं अपनी बॉडी के लिए, उसके लिए हमको प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है जो हम अपने खाने पीने में कुछ ना कुछ लेते रहते हैं। किसी किसी के यहाँ एनर्जी लेवल का मामला इतना ज़्यादा होता है कि वो नहीं समझने के बावजूद भी वो बॉडी के हिसाब से बहुत ज़्यादा कैलोरीज खा लेते हैं। कैलोरीज आइटम मीठे में और फाइव उसमें मैदे वाली चीज़ों में, ये पिस्ता में, बर्गर में, पिज़्ज़ा में, समोसे में, ये जो भी इस तरीके की मार्केट में अवेलेबल चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों में कैलोरीज बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से वेट गेन होता है, यानी वेट बढ़ता है। अब आपको वजन कम करना है तो आप ठीक है, आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं, अच्छा है, लेते रहिए। आप प्रोटीन ले रहे हैं, अगर आप खुराक नहीं ले पा रहे हैं तो आप न्यूट्रिशन पी रहे हैं तो कोई बात नहीं, नो हो रहा है। लेकिन अगर वही चीज़ आपको बता दिया जाए कि भाई आपके खाने के लिए आपको इस चीज़ों का इस्तेमाल करना है, इस चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, अपनी ज़बान पे काबू रखें, अपनी नफ्स पे काबू रखें, आप ज़बान चटोरी ना करें, तो क्या आपके साथ ऐसा हो पाएगा? मुमकिन है, नहीं हो पाएगा। क्योंकि आज के डेट में 90% लोग आलसी हो चुके हैं, जिसको कोढ़ीपन कहते हैं, कोढ़ी हो चुकी हैं, क्योंकि कुछ करना नहीं चाहते। हर आदमी चाहता है ऐशो आराम की ज़िंदगी से पैसा कमाने का रास्ता भी हासिल हो और ऐशो आराम की ज़िंदगी से हमारी सेहत बनती रहे। तो कैसे मुमकिन है? बिना खेत जोते अनाज तो नहीं उगता। तो वैसे ही बिना वर्जिश किए, बिना एक्सरसाइज किए, बिना डाइट के आपका वजन ज़िंदगी में कोई कम करवा ले तो हम मुझसे बताइएगा। आप सोचते हैं मैं जो वो पी रहा हूँ मेरा उससे वजन कम होता है, आपकी गलत फहमी है। आपने जो गचड़ बचड़ खाना बंद किया है, आपका उसकी वजह से वजन कम होता है। इसीलिए अपनी ज़िंदगी में अच्छी सेहत पाने के लिए किसी न्यूट्रिशन के, किसी सप्लीमेंट के, किसी भी इस तरीके के कैप्सूल या टैबलेट की चीज़ों में आप ना पड़ें। आप नेचुरल इस्तेमाल करें और नेचुरल चीज़ों से आपका वज़न धीरे धीरे कम होगा और बॉडी के लिए नुकसानदेह भी नहीं होगा। एक सडनली एक वेट लॉस करना आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह बन सकता है। ठीक है ना दोस्तों? परहेज़ करके देखिए, आपको खुद समझ में आएगा कि मेरा वेट पहले के बनिस्बत अब बहुत कम हो चुका है, सिर्फ परहेज़ से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ लें या ना लें, सिर्फ परहेज़ करके देखिए। खाने में जितनी चीज़ें आपको खानी हैं, वो चीज़ें आप खाइए, लेकिन बाहर की चीज़ें बिल्कुल परहेज़ कर लीजिए। तली हुई चीज़ें बिल्कुल परहेज़ कर लीजिए। बॉडी के हिसाब से मीठी चीज़ों का अवॉइड करिए, जितना कम हो सकता है उतना खाइए। उसी हिसाब से आपको जो भी होगा, आपको अपनी बॉडी के हिसाब से आपको अपना वज़न खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि पहले के बनिस्बत अब मेरा बॉडी वज़न क्या है। ठीक है? बाकी कुछ होम्योपैथिक में इसकी मेडिसिन है, आप जानते भी हैं। होम्योपैथिक एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन होती है, जो हमारे जड़ी बूटियों से बनाई जाती है। हर्बल पाउडर भी जो आता है वो जड़ी बूटियों से रहता है, वो भी जड़ी बूटियों का ही बना होता है। लेकिन आप सिर्फ हर्बल पाउडर यूज़ करके अपनी जड़ी बूटियों से आप अपना वेट कम कर रहे हैं और उसके साथ कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, तो आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। वजन के साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में हर आदमी बैठ के काम करने वाला काम ज़्यादा पसंद करता है। मेहनत के काम करने वालों का काम हम गरीबों के लिए छोड़ चुके हैं। ये भाई साहब कर देंगे, 500 रुपये लेंगे, इनसे करवा लेंगे। जो कि हमको करना था, हमने दूसरों के भरोसे उसको छोड़ रखा है। इसीलिए हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट हो रहा है, इसीलिए हमारी बॉडी में तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। तो आप चाहे जो भी प्रोफेशन से हो, चाहे जो भी काम करते हो, अगर आप चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, तो आप डेली 1 घंटा
कम से कम आधा घंटा डेली एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज ही आपकी ज़िंदगी है। आप प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करें। मार्केट में, हर मार्केट में आपको कहीं ना कहीं जिम ज़रूर दिखेगा। जिम की सुविधा है, तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आप अपनी बॉडी फिगर के हिसाब से आप अपनी मेंटल और फिजिकल दोनों उसमें एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ वर्कआउट करूंगा, मुझे कोई बॉडी बिल्डर नहीं बनना है, आपका दिमाग कहता है कि नहीं जिम नुकसान चीज़ है, तो गलत बात है। जिम में जैसे कार्डियो बेल्ट वगैरह होता है, आप उससे एक प्रॉपर स्टेप से आप रनिंग कर सकते हैं। हम लोग जो रोड पे या इस तरीके से सड़क वगैरह पे जो टहलते थे, वो हमारे पुरखों ने उस ज़माने में टहला है। उस ज़माने में वो एक्सरसाइज खुले में किया करते थे, क्योंकि ना उतना सुविधा था, ना उतना टेक्नोलॉजी थी, ना उतनी ज़्यादा मशीनें थी। आज की डेट में जो चीज़ें हमको प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी के हिसाब से जो हमारा बैलेंसिंग होना चाहिए, वो चीज़ें आजकल मार्केट में हमको सारी चीज़ें बआसानी मिल जाती हैं, कम पैसा पे करके। अगर हम खरीदने जाएंगे वही कार्डियो बेल्ट की मशीन आपको 30 से 25 से 30 से 35 से 40 से 50 से 60 हज़ार रुपये तक की कीमत में मिलेगी। लेकिन अगर हम उसी मशीन को सिर्फ 500 रुपये मंथली रेंट पे 1 घंटे की एक्सरसाइज के लिए लेते हैं, तो हमारी सारी टेंशन दूर रहेगी। सिर्फ हमको वर्कआउट करना है, मंथली 500 रुपये पे करना है, और फोकट में 50 हज़ार की चीज़ को हम 500 रुपये मंथली दे के इस्तेमाल करने को मिल जाती है। और इस तरीके से जिम में बहुत सारे सेटअप होते हैं, बाइसेप के, चेस्ट के, लेग्स के, थाइस के, शोल्डर के, तो सारी मशीनरी होती है। आप बहुत हाई वेट ना लगाएं, हल्का हल्का वेट लगा के फिजिकल एक्सरसाइज जो है आप उसको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में करिए, योगा वगैरह करिए। आपको धीरे धीरे बहुत हद तक समझ में आएगा कि मेरी जो कंटिन्यू एक्सरसाइज है, वो एक अचानक आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। 1 से 2 महीने में वो धीरे धीरे आपको लगेगा कि हमारी बॉडी एनर्जी भी पूरी हो रही है, हमारी बॉडी में एनर्जी की क्षमता भी बढ़ रही है, और हमारी बॉडी फिट भी हो रही है। हम जो खा रहे हैं वो अच्छे से पच भी रहा है, हम जो खा रहे हैं वो हमारी बॉडी में लग भी रहा है, क्योंकि आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप एक मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ बता देने से, लोगों की अफवाहों से जिम एक अच्छी चीज़ नहीं है, इस तरीके से मत पड़िए। सेहत नेमत है, सेहत के लिए मेहनत किया करें। जिनको बीमारियां होती हैं उनसे पूछिए सेहत क्या चीज़ होती है। तो आप सेहतमंद रहें, मेरी यही उम्मीद है। आप लोग ठीक रहें, स्वस्थ रहें, बिल्कुल फिट रहें, और अपनी बॉडी का पूरा ख्याल रखें, अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें, और डेली 1 घंटा एक्सरसाइज करें, डाइट करें, परहेज़ करें, ज़्यादा मसाले वाली चीज़, ज़्यादा बाहरी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। डेली एक ड्राई फ्रूट्स और डेली एक फ्रूट्स खाने की आदत बना लें, जो भी आपके मयसर हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि क्या आप ले रहे हैं, किसी को जितने 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 अमाउंट का आपका बजट है, उसी हिसाब से आप उसका सारा चीज़ मार्केट में अवेलेबल है। ड्राई फ्रूट्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, सस्ती भी हैं, महंगी भी हैं। आप उसी तरीके से फ्रूट्स में भी कुछ चीज़ें सस्ती भी होती हैं, कुछ चीज़ें महंगी भी होती हैं। जो आपको सस्ती लगे वो चीज़ आप खा सकते हैं। आप कैलोरीज वाले आइटम से बचिए। अगर आपका वजन कम करना है तो आप कैलोरीज आइटम को ना खाएं। अगर आपको वजन ज़्यादा कम करना है तो आप बिल्कुल बाहरी चीज़ों से एकदम अवॉइड करिए, और देखेंगे आप धीरे धीरे एक्सरसाइज वगैरह करके आपकी बॉडी एकदम बिल्कुल फिट हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को सिर्फ यही बताने के लिए आपके बीच हाजिर हुआ था कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी स्वस्थ रहे, ठीक रहे, अच्छा साथ साथ में कुछ होम्योपैथिक की मेडिसिन भी है। तो